जनगण गण से हटकर वंदे मातरम पर आना चाहिए। मैं हूं आपके साथ, पर मैं अन्ना हजारे नहीं हूं। पहले से बता दूं आपको कि आप जाके बोलो भूख हड़ताल करके बैठ जाओ। 18 केजरीवाल जी की सरकार में खड़े होकर मत बोलो पुत्र, वो देखो उनके सैनिक खड़े हुए यहाँ पर। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज। लगभग सवा महीने के अंतराल के बाद नमस्कार इंडिया की आज की इस चर्चा के अंदर, आज रात की इस चर्चा के अंदर आप सभी का दुखी मन से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दुखी मन इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से आई एक तीर्थ यात्री जो थे, लगभग 30 लोग थे, ड्राइवर और कंडक्टर को मिलाकर, जो कि उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उस पर जा रहे थे। वहां पर यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर एक हादसा हुआ और बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत जो 30 लोग थे, बस खड्ड में गिर गई और 26 लोगों की लाशें अभी तक निकाली जा चुकी हैं। यह हादसा डामटा के पास हुआ है। अर्थात कुल मिलाकर बस के अंदर 28 यात्री सवार थे। इस दुखद घटना के तुरंत पश्चात जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो तुरंत देहरादून के लिए रवाना हो गए, अर्थात उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए। नमस्कार इंडिया इन सभी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता कि इन्हें अपने चरणों के अंदर जगह दे, क्योंकि अब इनका परिवार जिस अतहनीय पीड़ा से गुजर रहा होगा और उसको शब्दों में कहीं भी किसी भी प्रकार से बयां नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के, अब इससे आगे बढ़ता हूं। आपको मालूम है, पिछले दिनों एक प्राइवेट चैनल की डिबेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है नूपुर शर्मा, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। यद्यपि उन्होंने कहा कि उनको उकसाया जा रहा था, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया। और उसके बाद जिस प्रकार की कहूं कि छिछालेदारी हुई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कतर, कुवैत और ईरान खासतौर से, इन्होंने बहुत ज्यादा नाराजगी जताई। यहां तक कि कतर के अंदर जो हमारे राजदूत हैं उनको कॉल कर लिया गया, उनको समन कर दिया गया एक तरीके से मैं कहूंगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी होश के अंदर आई और उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी करके कहा है कि ये विवादित बयान अराजक तत्वों के विचार हैं, सरकार के नहीं है। अब अराजक तत्व ये अगर थे तो कौन से दल के थे भाई? सवाल ये है। नवीन जिंदल भी आप ही की पार्टी के हैं और नूपुर शर्मा आपकी आधिकारिक प्रवक्ता। ठीक है, अब इस छिछालेदारी के बाद इतना जरूर हुआ है कि इन्होंने इनको 6 वर्षों के लिए सस्पेंड कर दिया पार्टी से। अपना पल्ला तो फिलहाल झाड़ ही लिया कोई मिलाकर। आपको एक बात और बता दूं, ओमान के जो सीनियर मुफ्ती ने अरब दुनिया को बायकॉट इंडिया का कॉल दिया था, जिसके बाद ये लोग जागे। हालांकि ठीक है, अब अपनी सफाई और आपको मैंने बताया भी, कतर के विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत को तलब किया था पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी के बारे में बाकायदा। अब उसके बाद जरूर है कि ये लोग कहीं ना कहीं माफी मांगते फिर रहे हैं, जिसमें कि नूपुर शर्मा कह रही है कि मैं कई दिनों से टीवी डिबेट में जा रहे थे, रोजाना मेरे आराध्य शिव का अपमान किया जा रहा था, मेरे सामने कहा जा रहा था कि शिवलिंग नहीं फुआ है, दिल्ली के हर फुटपाथ पर शिवलिंग होते हैं, आप जाओ वहां पूजा करो, आदि आदि इस प्रकार की। अगर आखिर में लिखती है कि अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। और इसी प्रकार की बात। और हाँ, अब ये लोग इतना जरूर कह रहे हैं कि हमारा जो मीडिया संस्थानों से खासतौर से इन लोगों ने अपील की है, नूपुर शर्मा ने भी और क्या नाम है नवीन जिंदल ने भी। इन्होंने कहा है कि आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया हाउसेज एंड एवरीबॉडी एल्स नॉट टू मेक माय एड्रेस पब्लिक, देयर इज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू माय फैमिली। अब इन्होंने इतना जरूर कहा। उसी प्रकार नवीन जिंदल, हम सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ उन मानसिकता वालों से था जो कि हमारे देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां का प्रयोग करके नफरत फैलाते हैं। मैंने सिर्फ उन्हीं से एक सवाल पूछा था, इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ हैं। और उन्होंने भी इस प्रकार कहा है कि भाई हमारे इसको क्या नाम है मेरे पते को सार्वजनिक ना किया जाए, इस प्रकार की अपील उन्होंने भी की है। लेकिन अब उसी के साथ कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस ने कहा कि गलती तो करे भारतीय जनता पार्टी और माफी मांगे भारत, यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। आज प्रधानमंत्री को उनके राजधर्म
के बारे में याद दिलाया जा रहा है कतर और कुवैत द्वारा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हम सबके लिए और क्या हो सकती है? एक प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी ने हम सबका सर नीचे झुका दिया और भारत माफी मांग रहा है। हमें इस बात को हम स्वीकार नहीं करते कि इसमें किसी भारतीय की गलती है। भारत संविधान की मूल्यों को सदैव आदर करता है। नहीं करते होंगे भारतीय जनता पार्टी वाले तो वो भुगते खामियाजा, वो मांगे माफी। भारत को माफी नहीं मांगनी चाहिए, गलती भारत की नहीं है। प्रधानमंत्री, अगर आप सही समय पर बोल देते और अपने समर्थकों को, भक्तों को चुप करा देते, टीवी के एंकर्स जो जहर घोलते हैं वो आप रुकवा देते, तो आज हम सबका सर ऐसे नहीं झुकता जैसे कि आपकी वजह से झुक रहा है। आपको पहले तो देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए कि आपकी वजह से आज भारत का सर नीचे झुका है। आपको मालूम है कि पिछले दिनों जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर लक्षित हत्याओं का एक दौर चल रहा था कश्मीरी पंडितों को लेकर, यद्यपि इसमें एक बैंक के मैनेजर, एक कर्मचारी, उनकी भी हत्या की गई जो कि राजस्थान के थे, लेकिन उसके विरोध में, यद्यपि आपको मालूम है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने कॉल दिया था राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए, राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन के लिए, और दिल्ली के अंदर जो पृथ्वीराज रोड पर, वहां से लेकर और मध्य प्रदेश आदि आदि अनेकों जगहों के ऊपर। और अब उसी के बाद थोड़ा सा नींद से जागी, और नींद से जागी आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके अंदर सीएम केजरीवाल साहब भी थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी थे। और आज इसी मन से मैं पाकिस्तान को भी ललकारना चाहता हूं, ये ज्यादा हिम्मत मत करो, ये छिछोरी हरकतें मत करो, ये छिछोरी हरकतें मत करो। अगर तुमको लगता है कि इस तरह की हरकतें करके तुम कश्मीर ले लोगे, कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। कश्मीर को कोई भारत से अलग नहीं कर सकता, और इसमें एक एक हिंदुस्तानी साथ है। कश्मीर पाकिस्तानियों को हम चैलेंज करते हैं, ज्यादा हिम्मत वो मत करो। अगर हिंदुस्तान अपने पे आ गया तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। फिर इसी को लेकर वहां पर जैसे अनेकों वर्कर आए हुए थे या उनके सपोर्टर से आम आदमी पार्टी के, नमस्कार इंडिया ने भी वहां पर एक मनोज पांडे नाम के व्यक्ति थे जो कि आम आदमी पार्टी से संबंध रखते थे, उनसे चर्चा की। देखिए उनसे चर्चा का कुछ अंश। आम आदमी पार्टी के लिए काम करता हूँ, उनका कार्य करता हूँ। मतलब इस समय ब्राह्मण समाज के लोग किसी पार्टी विशेष से जुड़ गए, सीधी बात। सर पार्टी विशेष की बात नहीं है जी, ये कश्मीरी पंडितों की बात है। वो ब्राह्मण ही हैं, कश्मीरी पंडित। दूसरा, पंडित तो वहाँ हमेशा खड़ा मिलेगा जहाँ पर भी किसी के साथ में अत्याचार होगा, तो वहाँ पर हमेशा पंडित वहाँ तो नहीं खड़ा हुआ जब पंजाब के अंदर मूसेवाला मारा गया और परसों भी मानसा के अंदर सरेआम तलवारबाजी। सर हमने निंदा की, हम लोगों ने कहा, हमारी सरकार ने कहा कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। जितना तो ये भी कह रहे हैं, वो तो कश्मीर प्रशासन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बोल रहे हैं। मनोज जी नहीं सर, मेरी बात समझो। सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम होता है कि उनको सुरक्षा देना, और ये मुद्दा सर जो कश्मीरी पंडितों का है वो आज से नहीं है। इस मुद्दे पर सरकार बनी है, इस मुद्दे पर आप राजनीति में आए हो। कश्मीरी पंडितों को कह के लाल चौक पर तिरंगा फहरा के हम लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं? वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर सुरक्षा देने का काम किसका है? अगर आप कागजों में दिखा रहे हो तो धरातल पर कुछ नहीं है। और 1990 में पलायन, मतलब आप दूसरों की तरफ उंगली उठाएंगे पर उपदेश कुशल बहुत हो रहे, अपने पंजाब की तरफ नहीं देखेंगे। सर पंजाब में हमारी सरकार बनी है, अच्छा काम कर रही है, मैं इतना बता रहा हूँ। पंजाब में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सरेआम कतलेआम हो रहा है, कभी सरेआम कतलेआम हो रहा है। उनको बक्सा नहीं जाएगा, बिल्कुल बक्सा जाएगा। तो यहाँ भी कहा जा रहा है बक्सा नहीं जाएगा, एनकाउंटर होते हैं, सब कुछ होता है। मनोज जी सर पंजाब की कश्मीर से तुलना कर रहे हैं आप? क्यों नहीं? वो भी आपका, जब आप उसको एक अभिन्न अंग मानते हो तो पंजाब भी तो अभिन्न अंग है ना मनोज जी? बिल्कुल अभिन्न अंग है, बिल्कुल अभिन्न अंग है। सर केंद्र सरकार कब से काम कर रही है? कब से है केंद्र सरकार? और हमारी आम आदमी पार्टी कब से है? आप बताओ। आप सर व्यवस्था बदलने में समय लगता है, थोड़ा सा समय। मतलब आप भी बीजेपी की तरह समय मांग रहे हैं, जैसे वो 8 साल से अभी तक कुछ नहीं कर पाए, वही थी, उसी ढर्रे पर आप भी चल रहे हैं। सर समय का मतलब ये नहीं है कि हमें 50 साल चाहिए, हमें सर सेटल होने दीजिए। और मैं बता रहा हूँ मान साहब ऐसे मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, मान साहब
आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो करके दिखा देंगे, कुछ समय के बाद में आपको दिखने लगेगा वहाँ पर पंजाब में। और कश्मीरी पंडितों का पलायन रोकने का काम केंद्र सरकार का है। तो मैं यही बार बार आपसे, आपके चैनल से भी मैं मांग करता हूँ, ये कागजों पर दिखाने का काम ना करें। कश्मीरी फाइल्स की बात करता हूँ मैं, मूवी की। सर, कश्मीरी फाइल्स को दिखाने का, घूम घूम के प्रचार करने का, पोस्टर लगाने का, टैक्स फ्री कराने का काम किसने किया? आप बताओ, आप किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। उन्होंने दिल्ली में भी कहा, पूरे देश में कहा टैक्स फ्री कर दो। हम लोगों ने पैसा खरीद के, हमारे जैसे युवाओं ने पैसा टिकट खरीद के उस कश्मीरी फाइल को देखा और उसके बाद हजारों करोड़ रुपए वहाँ इकट्ठा हो गया। उस पैसे से क्या हो रहा है? उस पैसे से एक भी कश्मीरी पंडित का भला हो रहा है, कश्मीर का भला हो रहा है, कश्मीर की इंसानियत का भला हो रहा है। अच्छा मनोज जी, आखिरी सवाल, अभी आप पहले इंटरव्यू में बात कर रहे थे कि वहाँ पर लिस्ट जो है डिस्क्लोज कर दी गई ट्रांसपोर्ट, वो तो आपके यहाँ भी आया। जैसे ही सिक्योरिटी कम की गई उनकी, वैसे आपने भी लिस्ट डिस्क्लोज कैसे कर दी गई? सर, किसकी सिक्योरिटी कितनी कम हुई है? सर, जो टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है, हमारा टुकड़ा है। उनसे हमारी कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का ताज है। तो कश्मीर को आप और राज्यों से तुलना नहीं कर सकते। कश्मीर के लिए हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, कश्मीरी लोगों के लिए हमारा दिल से प्रेम जुड़ा हुआ है। कश्मीर के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं सर। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। आपको क्या लगता है पंजाब नहीं? सर, पंजाब के तो सर, पंजाब क्यों नहीं है सर? हमारा देश का एक इंच जो धरती है वो हमारा अभिन्न अंग है सर। हम अच्छा, एक सवाल सिर्फ आखिरी, मैं माफी चाहूंगा, आखिरी सवाल, बेहतर नहीं होता? यहाँ तो आए जंतर पर मंतर पर दुनिया आती है, आपने भी राजनीति की, बेहतर नहीं होता यही चीज अगर आप जैसे आपकी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा वहाँ गई जंतर पृथ्वीराज रोड पर, जेके हाउस पर, बेहतर नहीं होता कि यहाँ से ज्यादा वहाँ जाता तो ज्यादा लंबा दूर तक संदेश जाता? सर, इस मुद्दे पर जहाँ भी आवाज उठाएगा हम उसका साथ देंगे। ठीक, बिल्कुल साथ देंगे। देश के किसी कोने में भी आप आवाज उठवाओ, हम उसका साथ देंगे, वहाँ जाएंगे हम। वही बात है ना कि पारोपदेश कुशल बहुतेरे। कश्मीर में जो हो रहा है नेचुरली निंदनीय है, लेकिन पंजाब के अंदर जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदारी कौन देगा? सवाल यहाँ है। हम एक दूसरे के ऊपर टालते रहते हैं। ये सब कुछ सभी पार्टियों के द्वारा, सभी पार्टियां इस प्रकार करती है। लेकिन दुख का विषय है कि इन लक्षित हत्याओं को लेकर कांग्रेस कमोबेश चुप्पी साधे हुए। बेहतर होता है कि कम से कम अगर कुछ भी नहीं है तो कांग्रेस संपूर्ण भारत के अंदर जहां जहां भी कम से कम एक एक प्रदेश के अंदर एक एक जगह तो महात्मा गांधी की तस्वीर के नीचे कम से कम मौन धरना ही देते कम से कम। लेकिन पता नहीं, तुम ना जाने किस जहां के अंदर खो गए। और फिर वही है कि इलेक्शन के समय पर निकलेंगे, फिर वही। तो अब लगता है कि कांग्रेस इतने पर भी नहीं, जो इतना बची है उतना भी नहीं बचेगी। खैर चलिए, मैं इससे आगे बढ़ते हुए एक और मतलब देखिए किस प्रकार की हरकतें होने लगी हैं इसके अंदर। और कारण यह कि वो इनको किसी प्रकार की ढंग की सजा नहीं होती। मैं ढंग की शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, और इसीलिए इन पुलिस कर्मियों के कम से कम हौसले बढ़ जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं इसके अंदर, और ये वीडियो बदायूं की पुलिस ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की और उसके गुप्तांग में डंडा डाल दिया। बेहद क्रूरता, अमानवीयता और निंदनीय। नमस्कार इंडिया ऐसे कुकृत्यों का विरोध करता है और मांग करता है ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ये भी बहुत आवश्यक है। और मैं एक जानकारी और आपको देता चलूं, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, जो कतर और ईरान और इन्होंने जिस प्रकार की नाराजगी जताई थी, इसके अंदर एक जानकारी और भी है कि ओमान का जो सीनियर मुफ्ती हैं, उन्होंने अरब दुनिया को बॉयकॉट इंडिया की कॉल दी थी। ये भी गौर कर लीजिएगा। हालांकि नूपुर शर्मा के विरुद्ध भारत के कुछ जगहों पर केस दर्ज कराए गए थे, लेकिन ढंग से एक्शन किसी ने लिया नहीं था। माफी के साथ कहना चाहूंगा, आज जंतर मंतर पर एक जय हिंद अभियान की शुरुआत की गई। और जय हिंद अभियान में यद्यपि इन लोगों का जो मुख्य उद्देश्य था, हालांकि इनमें बहुत प्रदेशों से खासतौर से लग रहा था कि महाराष्ट्र की तरफ से भी काफी लोग थे, जंतर मंतर पर उनका धरना कहा जाएगा, प्रदर्शन तो मैं नहीं कह सकता उस चीज को। और इन्होंने अपना जो प्रेरणा स्रोत आदि मुकेश खन्ना को बनाया हुआ है। मुकेश खन्ना फिल्म अभिनेता जो महाभारत के अंदर जिन्होंने भीष्म पितामह का किरदार निभाया, और भी अनेकों लोग के अंदर रहे हैं, प्रचलित रहे हैं।
खैर कुल मिलाकर उनका मुख्य उद्देश्य हमने जानने की कोशिश की। वहां पर क्रांतिकारी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के सुनील भारती भी थे। आप इन्हीं से जान लीजिए कि ये जय हिंद अभियान की मुख्य मांग क्या है। मुख्य मांग है कि हमारे जो शहीद अंग्रेजों से लड़ते हुए देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ दे के चले गए, उनको आज तक शहीद का दर्जा कानूनी तौर पर, सरकारी तौर पर नहीं है। तो पहली हमारी मांग है कि जितने भी हमारे योद्धा साथियों को फांसी हुई है या अंग्रेजों की गोली से शहादत मिली है, उनको सरकारी कानूनी तौर पर शहीद का दर्जा दे और उनमें भारत रत्न उन सबको दिया जाए और उनके नाम पर सरकारी योजनाएं और सरकारी संस्थाओं के नाम रखे जाए। शेष चर्चा जो इनसे की गई हम कल के अंक में दिखाएंगे, क्योंकि समय की थोड़ी सी बाध्यता है, मैं क्षमा चाहूंगा आज के लिए। और इसके बाद नमस्कार इंडिया की वार्तालाप हम वहां पर इस अभियान से जुड़े मुकेश खन्ना है, और मुकेश खन्ना यद्यपि जब और कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके भी वही शब्द थे जो आजकल सोशल मीडिया के अंदर चला हुआ है भक्तगणों के द्वारा विशेष रूप से, कि क्या गांधी के चरखे से आजादी मिल सकती थी। इसी प्रकार का सवाल जवाब वो कर रहे थे। तो खैर नमस्कार इंडिया ने जब उनसे बात की, क्योंकि उन्होंने एक टिप्पणी के अंदर कहा कि भाई स्वास्थ्य के संदर्भ में बात की कि भाई स्वास्थ्य बहुत महंगा है। नमस्कार इंडिया ने जब उनसे बात की और जब बात करने का प्रयास किया कि क्या आप कोई जिम्मेदारी लेंगे, किसी मूवमेंट को लीड करेंगे, सुनिए। मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार इंडिया से। सर अभी आपने महंगे स्वास्थ्य की चर्चा की। महंगे स्वास्थ्य, आपने कहा था ना अभी हॉस्पिटल में जाना बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है आदि आदि। किसी भी नागरिक का मूलभूत अधिकार होता है, देखिए अभी बेचारे बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। किसी भी नागरिक का मूलभूत अधिकार होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, और यहाँ पर ये तीनों का इस समय कम से कम निजीकरण अपने चरम पर है। तो क्या मुकेश खन्ना या भीष्म पितामह इसके विरुद्ध किसी मुहिम को लीड करेंगे? देखिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इन लोगों को चुप कराइए। मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि मैं अन्ना हज़ारे नहीं हूँ, मैं भूख हड़ताल लेके बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं बोलने को मानता हूँ, बोलने की बात मानता हूँ, मेरी बात सुनते हैं लोग। मैंने अपना चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है जहाँ मैं अपने व्यूज़ डालता हूँ। तो मैं ये 3 चीज़ों के बारे में पहले ही बोल चुका हूँ। मैंने अगर आप मेरी वीडियो देखिए भीष्म इंटरनेशनल में, मैंने बहुत पहले डाला था शिक्षा और मेडिकेशन फ्री होना चाहिए। एजुकेशन में भी करप्शन आ गया है, मेडिकेशन में भी करप्शन आ गया है। आदमी मरने से पहले पैसों की कमी से मरता है। इलाज, कई बार लोग कहते हैं सर कोरोना नहीं मारेगा आपको, तो कोरोना का इलाज मार देगा आपको। क्यों? क्योंकि इलाज में करप्शन है। बेड नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? आपने पहले बेड क्यों नहीं रखे थे तैयार कर? मेरी सिस्टर की डेथ हुई यहाँ पर, मैंने सिस्टर खोई अपनी दिल्ली में कोरोना में। तो कहीं ना कहीं ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि क्यों होने दिया जा रहा है। क्यों नहीं जनता जागरूक होकर खड़ी होती है और कहती है कि हम आपको 10 रुपये की दवाई के 1000 रुपये नहीं देंगे? क्यों नहीं बोलती पब्लिक? सिर्फ सरकार बिल पास करेगी। सर इसीलिए मैंने प्रश्न किया ना, क्या मुकेश खन्ना इसके विरुद्ध, सवाल अन्ना हजारे का नहीं है, सवाल यह कि क्या मुकेश खन्ना इस प्रकार की किसी मुहिम को लीड करेंगे? आप मत बैठिए अनशन पर, लेकिन कोई मुहिम तो चलवा सकते हैं, या कोई मुहिम आती हो तो क्या उसको अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे मुकेश खन्ना? देखिए जय हिंद अभियान के साथ में मैं जुड़ा हूं, लेकिन जय हिंद अभियान को सिर्फ मैं मार्गदर्शन दे रहा हूं, मैं उनके साथ हर जगह नहीं जा। जी वैसे ही अगर इस तरह की कोई भी बात होती है जहाँ पर मेरी बात मानी जाती है कि भाई आप मेडिकेशन को फ्री कर दीजिए, एजुकेशन, ये 2 चीज़ों को फ्री कर दीजिए, देखिए हमारा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। और पैसे क्या नहीं है, सबके पास पैसे हैं। डॉक्टर बोलेगा अरे हाँ हमारी कमाई क्या होगी? अरे बहुत कमाई कर चुके हैं। और कमाई ये होगी कि आपको पैसे मिलेंगे, पीछे से मिलेंगे। कॉरपोरेशन वर्ल्ड को बोलिए कि आपको पैसे देवे, अंबानीज और अडानीज और ये और रिलायंस को बोलिए, आप हर इंग्लैंड में होता है, लंदन में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, रेजिडेंट डॉक्टर जो उस एरिया का होता है, आपके पास कुछ पैसा नहीं लेता क्योंकि सरकार पैसा देती है। आप सरकार अगर कहती है हम इतने सक्षम नहीं है, तो साहब आपके सक्षम योद्धाओं को आप लाइए ना और उनको बोलिए आपको हम आपको टैक्स फ्री देंगे, आपको बहुत कुछ चीज़ें देंगे, वो तैयार हो जाएंगे। मतलब मुकेश खन्ना किसी किस प्रकार की मुहिम को लीड नहीं करे। एक चीज, चलिए मेरा दूसरा प्रश्न। आप लीड नहीं मानते तो क्या मानते हैं? मेरा दूसरा आपने बताइए लीडर क्या होता है, पहले बताइए। लीडर मैंने पूछा ना, कोई भी अभियान हो उसको मुकेश खन्ना भीष्म पितामह लीड नहीं करेंगे। मैं शंख नहीं, क्योंकि मैं इसलिए शंख नहीं बजाइए अभी आपने, क्योंकि मैं क्षमा चाहूंगा, आपने कई प्रश्न में भी देख रहा था, कहीं ना कहीं आपकी भाषा में भी इस समय राजनीतिक पुट था। अब मुझे ये बताइए आज के बच्चों को जो मिसगाइड किया जा रहा है, राजनीति क्या होती है सर? अभी मैं अभी जो आज के बच्चों को जो मिसगाइड किया जा रहा है, प्रोग्राम क्योंकि मेरा 9:05 पे जाना है शाम को। अभी जैसे बच्चों को, अभी आपने भी एक चर्चा करी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की।
सत्य यह है कि पृथ्वीराज चौहान 1196 में उनका देहांत हो गया था, शहीद हो गए थे, और मोहम्मद गौरी 1206 में गए थे। इस प्रकार की, लेकिन लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है सर। यह मैं एक जानकारी दे दूं, क्योंकि ये इन्होंने पहले वही जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बांट रहे थे किन्हीं और से बात करते हुए, इन्होंने कहा था कि भाई पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया, तो हमने उन्हें याद दिलाया। हालांकि हमारे मुंह से गलत शब्द निकला, 1196 निकला। पृथ्वीराज चौहान जी 1192 के अंदर शहीद हुए थे और मोहम्मद गौरी 1206 में मारे गए थे। हम अपनी भूल सुधार के लिए आपको कह रहे हैं, लेकिन खैर फिर भी अनेकों बार घुमाने की कोशिश की, वही फिल्मी अंदाज, वही सब कुछ। सुनिए नमस्कार इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत, विशेष बातचीत का ये अंश। बताइए। अभी जैसे बच्चों को, अभी आपने भी एक चर्चा करी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की। सत्य यह है कि पृथ्वीराज चौहान 1196 में उनका देहांत हो गया था, शहीद हो गए थे, और मोहम्मद गौरी 1206 में गए थे। इस प्रकार की, लेकिन लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है सर। आप क्या 60 साल से मिसगाइड नहीं किया आप लोगों ने अभी तक? आप आज की बात मेरी पकड़ के बोल रहे कि मैंने अगर कह दिया मोहम्मद गौरी, मैंने एक सिर्फ उदाहरण दिया है सर। संगतियों को हटाइए, चाहे वो मेरी तरफ से निकली हो या आपकी तरफ से निकली हो, सरकार की तरफ से निकली हो, किताबों में नहीं है, उसको हटाइए आप। इसमें कौन सी राजनीति बीच में आ गई? मैं आप लोगों का भला चाहता हूँ, देश का भला चाहता हूँ। मुझे कोई राजनीति करने का शौक नहीं है। मुझे आप टिकट दे दो, मैं टिकट देके कहीं भी खड़ा कर दो, माफ करना, कोई भी पार्टी से खड़ा कर दो, मैं जीत जाऊंगा। मेरे पीछे पितामह खड़े या शक्तिमान खड़े, मैं हाथ जोड़ दूं, जीत जाऊंगा, लेकिन मैं हाथ नहीं जोड़ना चाहता। क्या आखिरी प्रश्न, क्या मुकेश खन्ना को अन्ना हजारे या महात्मा गांधी से कोई परहेज है? क्योंकि अभी आपने बार बार कहा कि महात्मा गांधी की वजह से आज़ादी नहीं मिली, चरखे की वजह से आज़ादी नहीं मिली, या मैं अन्ना हजारे नहीं बन सकता, तो क्या इस प्रकार की शांति प्रक्रियाओं से मुकेश खन्ना को कोई परहेज? देखिए एक बार मुझे एयरपोर्ट पे किसी ने पकड़ लिया था, उस वक्त अन्ना हजारे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, आपको भी यहाँ बहुत बड़ा, मेरे को किसी का सर अन्ना हजारे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, आपका क्या ख्याल है इसमें? मैंने कहा देखिए, अन्ना हजारे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं करके हम पीछे चले जाते हैं। अन्ना हजारे जी अगर गलत गली में घुस जाएंगे तो क्या हम गलत गली में घुस जाएंगे? आप लोग खुद क्यों नहीं अन्ना हजारे बन जाते? क्यों भेड़ हो आप लोग? ऐसा मारते चल 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 चल, हाँ चलते 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 चल, आप आगे चलो। अरे बाबा आगे क्या होते, काम छोड़ के आगे आओ ना। आप मेरे को बोल रहे मैं आगे क्यों नहीं आता? मेरा अपना काम है। मैं आज नहीं 40 साल से इंडस्ट्री में हूँ। आप मुझे ये दीपक को मिक्स मत कीजिए इन लोगों को, ये लोग युवा हैं, मैं इन लोगों का पितामह हो गया, तो मुझे लीड करने का अभी इस वक्त मेरे पास वक्त भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, पर मेरा दिमाग आप लोग के साथ है। अगर उसको आप मार्गदर्शन नहीं कहोगे तो मुझे नहीं पता क्या किसको। तो ये थी नमस्कार इंडिया के साथ विशेष बातचीत। अब चलते चलते आपको बता दें कि जो उपचुनाव हो रहे हैं पंजाब के अंदर, जो संगरूर का जो लोकसभा उपचुनाव है, अभी एक दिन पहले अर्थात शनिवार को पार्टी छोड़कर आए, कांग्रेस को छोड़कर आए केवल ढिल्लों को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब क्या कहूं कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। चलिए आज की चर्चा बस इतनी। अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान। आज बहुत सारी चीजें रह गई, उनको हम कल कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे। रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। अभी भी बाहर निकलें तो मास्क को तरीके से लगा कर। नमस्कार।